अरे कछुआ चाचा काहे जिद कर रहे हो यार? जिस नाम के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी उसी को बदलना चाहते हो? बदलते हैं, कुछ लोग अपना नाम भी बदलते हैं। लेकिन कछुआ चाचा हमने तो आज तक नहीं बदला। अब कभी कभी कुछ लोग नहीं भी बदलते हैं, लेकिन हम बदलेंगे, बदल कर रहेंगे। और कल को दूसरे नाम के साथ कोई परेशानी आ गई तो दूसरा नाम भी बदलोगे? और अब मुकुंदी बाबू आप कितना भी दलील दे लीजिए, हम टस से मस नहीं होने वाले हैं, हम आपको बता देते हैं। अच्छा, 10 से मस्त तो पिताजी नहीं होते थे। अरे मामा तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, कसम सब मुसीबत की जड़ ये मामा है। कछुआ चाचा हम तो कहते हैं कि आप अपना नाम की विदाई ना करके आप ये मामा की विदाई इस लापतागंज से करवा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी खुराफाती तत्व है। अरे खुराफाती तत्व तो पिताजी थे। तो मामा एकदम अपने पिताजी पर गए हो तुम। हम तो कहते हैं कि मामा कछुआ चाचा से माफी मांग लो और ये मामला यहीं निपटा लो। मांगो माफी। चलो ठीक है, अगर पंचों की यही राय है तो हम माफी मांग लेते हैं। कछुआ चाचा हमें माफ कर दो। नहीं छोटू, माफी मत मांगो। तो कुछ और मांग लें। छोटू, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी हैं कि ये कछुआ नाम सही नहीं है, हमारा कोई और नाम होना चाहिए। कछुआ चाचा, इफ यू डोंट माइंड हम डीपली घुस के आपसे एक सवाल पूछे? अरे हाँ, यहाँ वैसे इतना रायता फैल रखा और तुम सवाल जवाब कर रहे हो यार। हाँ, और 10 साल से लॉ पास नहीं कराए और बीच में वकील बन के घुस आए। ये सवाल पूछ लें। अरे कौन साला कहता है कि बिना ला पास की हम कोई सवाल नहीं पूछ सकते? देखा मुकद्दी बाबू, इसने हमें गाली दी। ये क्या बदतमीजी है बीजी पांडे? अरे हमने कहा गाली दी? देखो ये सबके सामने मुकर के अभी कहा था ना कि कौन साला कहता है कि हम सवाल नहीं पूछ सकते। एक सेकंड पापा कसम एक नंबर के चिरकुट हैं आप। हमने साला नहीं बोला, हमने ये कहा कि कौन सा ला, यानी कौन सा कानून ऐसा कहता है कि हम बिना ला कंप्लीट किए कोई सवाल नहीं पूछ सकते। अच्छा चलो तो फिर पूछ लो सवाल। चलो। कहाँ गए? अरे क्वेश्चन पूछना था किधर गए? अरे यहाँ है। कछुआ चाचा, क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? पूछो। कछुआ चाचा, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पापा ने, हमारा कहने का मतलब आपके पिताजी ने आपका नाम कछुआ क्यों रखा? हमारे पिताजी का मानना था कि पूरी पृथ्वी का बोझ कछुआ पे है, तो उन्होंने एक कछुआ पाल रखा था जिससे वो बहुत प्यार करते थे। उसके बाद मैं पैदा हुआ तो उनके मुंह से निकला, लो देखो पृथ्वी का बोझ उठाने के लिए कछुआ पैदा हो गया, और हमारा नाम कछुआ पड़ गया। और हम अब आपका बोझ उठा रहे हैं। अरे अच्छा हुआ आपके पिताजी ने गधा नहीं पाला, वरना आपका नाम गधा रख देते। अरे नहीं छोटू, हमारे पिताजी ने गधा भी पाल रखा था, उसका नाम ही छोटू था। तो लापतागंज के वासियों इतना निश्चित हो गया कि कछुआ नाम हमारा नहीं रहेगा, हमारे नाम का परिवर्तन होगा। लेकिन समस्या ये है मुकुंदी बाबू कि नाम होगा तो क्या होगा? चलिए ठीक है, अब अगर कछुआ चाचा ने ठान लिया है कि वो अपना नाम बदल के रहेंगे तो हम सब मिलके सोचते हैं कि कछुआ चाचा का क्या नाम होगा। आप लोग सोचो। मामा, हाँ, इस समोसा का नाम समोसा क्यों पड़ा होगा? क्योंकि सबसे पहले ऐसे मौसा ने खाया, इसलिए इसका नाम समोसा पड़ गया। अच्छा, तो फिर जिलेबी का नाम जिलेबी क्यों पड़ा होगा? ये तुम ही सोचो। अगर जिलेबी का नाम सुत्ती होता और सुत्ती का नाम जिलेबी होता तो बीजी पांडे जिलेबी मांगने आता तो फिर क्या कहता? क्या कहता? वो ये कहता, गुरु पापा कसम जिलेबी 2 किलो सुत्ती दे दो। अरे यार, हम यहाँ पर कछुआ चाचा के नामकरण के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुद्दे की बात करो, मुद्दे की। मुकंदी भैया, राम भरोसे कैसा रहेगा? अगर कछुआ चाचा का नाम राम भरोसे रख दिया ना तो वो भी हमारे देश की तरह राम भरोसे हो जाएंगे। तो जीजा जी, अगर राम भरोसे की जगह शाम भरोसे रख दिया जाए तो? अरे शाम भरोसे बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे एलिजा इसलिए मना कर रहे हैं कि इनकी एक बीवी राम भरोसे हो गई और एक शाम भरोसे।
अरे तुम चुप रहो। पिछले साल तुम्हारी बीबी गटर में गिरी थी। अरे गटर में गिरी थी या किसी के साथ मटर गश्ती कर रही थी जो अभी तक नहीं आई। मामा जबान संभाल के बात करो, तुम्हारी तरह हराम की रोटियां नहीं तोड़ते हैं। हाँ तो तुम्हारी तरह हम बीबी को भी तो आगे फालतू में बोलो कैसे? अरे चौरसिया मामा, अरे क्या है यार, हम कह रहे हैं ना, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की। अच्छा आप ही बताओ मुकुंदी बाबू कि कछुआ चाचा का नाम क्या होना चाहिए। देखो भाई, हमें लगता है कि कछुआ चाचा का नाम आदर्श रख देना चाहिए। अरे मुकुंदी बाबू, आदर्श में आजकल कहाँ आदर्श रहा है। आप अखबार नहीं पढ़ते क्या? अरे लोग इंसान का नाम आदर्श क्या, अपने मकान का नाम भी आदर्श नहीं रखते हैं। हाँ तो सोचो क्या रखें। जीजा जी, क्यों ना हम कछुआ चाचा का नाम प्रेम प्रकाश रख देते हैं। ओफो, यानी कि लव लाइट। बड़े भाई, हम तो कहते हैं कि ये पुरानी कतरन छोड़िए, नए फैशन के हिसाब से चलिए। भाई हमारे हिसाब से कछुआ चाचा का नाम थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, जैसे जैकी, टोनी, टॉमी, पोनी। अरे ओ कुत्ते का नाम नहीं रख रहे हैं, कछुआ चाचा का नाम रख रहे हैं। अच्छा सुनिए, आप लोग भी नाम सोचिए, हम भी सोचते हैं, लेकिन सुट्टी लाल, उससे पहले तुम जरा गुरु गरम गरम जलेबी पैक करो। कहीं ये जलेबियां तुम सुरीली के लिए तो नहीं लेके जा रहे हो? जी नहीं, पापा कसम, हमारी आंटी आई है लाल कुएं से, तो पापन का गरम गरम जलेबी। अबे यार लपको ना गुड्डू यार जल्दी। थैंक यू, चलते याद रख। देखिए, हमारे विचार से कछुआ चाचा का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो अनमोल हो, अमर हो और जिसकी गरिमा सारे आकाश में फैली हो। बिजी 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 पांडे। आ जाओ। वी भी, और ये देखो आई भी। पापा कसम कहाँ चले आती हो सुरीली? 6-6 दिन के लिए बिना बताए गायब हो जाती हो। एक सेकंड मुझे थोड़ा सा जी भर के देख लेने दो। तो ठीक है, माया को छक 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 रसोई में करने दो। तुम जल्दी जलेबी खाओ, ठंडी हो जाएगी। हाँ भाभी, जल्दी खा लीजिए, बहुत कुरकुरी है। बी ए आई बी और ए आया। हमको कैसे पता? हम रास्ते में आते वक्त चख लिए थे। अरे पापा कसम, ये तुम अपनी चखने वाली आदत से बाज नहीं आओगे हैं? सुरीली, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, इसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, मौसी को भूल जाओ, लापतागंज वालों को भूल जाओ, दुनिया वालों को भूल जाओ। बस एक बात याद रखो कि हम दो प्रेमी मिलके फूल दिल के खिलाएंगे। क्या हो रहा है बिजी पांडे, तू फिर आ गया है? कल आया है सुरीली के लिए, बताओ। हटा, जलेबी लेके आए। हाँ चलो भागो यहाँ से, हम खिला देंगे सुरीली को जलेबी। चलो भागो। बताइए, अपनी बच्ची की जलेबी पे भी हाथ साफ कर दिया। ए पकड़ा, आज तक तुम पे हाथ साफ करेंगे हैं? खबरदार, फिर से जलेबी लेके आए तो भागो। एक बात बताइए हमारी वुड-बी साथ, कहा आपने एक बचपने में अंगीठी खा ली थी क्या? जब देखो सुलगती रहती है। अब गुड्डू इनको बताओ कि जलेबी हम इनके लिए लेके आए थे। अरे भैया, आपको क्या सब कुछ जलेबी खिला रहे हैं? कहा क्योंकि कछुआ चाचा का नामकरण होने वाला है। हाँ देखो तो कुछ सठिया गया है बुढ़ापे में, है अपना नाम बदलवा रहा है। बदलवाते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में अपना नाम बदलवाते हैं। हाँ, हमने तो नहीं बदलवाया। अब कुछ सटियाए हुए लोग नहीं भी बदलाते हैं। क्या बात कर रहा है? हमारे कहने का मतलब ये है कि आप वो कछुआ चाचा बुढ़ा गए, आप तो एकदम यंग हैं। सुरीली और आप में फर्क ही नहीं पता लगता। अच्छा अभी हम चलते हैं, दूसरों को भी जलेबी खिलानी। और इतनी क्यूट थी देख गुड्डू। आय हाय, ओके बाय। चलो भागो यहाँ से। बाय भाभी। चुप करो, परेशान कर रखा है। कछुआ चाचा, हम सब ने अपनी अपनी पसंद से आपके लिए कुछ नाम चुने हैं। इनमें से 3 नाम हमने आपके लिए पसंद किए हैं। तो क्या ये तीनों नाम रखेंगे? रखते हैं, कुछ लोग 3-3 नाम भी रखते हैं। हमने तो नहीं रखा। कभी कभी कुछ लोग नहीं भी रखते हैं छोटू। देखिए, इन तीनों नामों में से जो भी नाम आपको पसंद होगा
वही आपका नाम रख दिया जाएगा। तो गांव की बुजुर्ग पीढ़ी के अनुसार आपका नाम होगा अनमोल, और बीच की पीढ़ी के अनुसार आपका नाम होगा अमर, और युवा पीढ़ी के अनुसार जैसे ये बिजी और गुड्डू टाइप के लोग, इनके अनुसार आपका नाम होगा आकाश। अरे आकाश तो पिताजी थे। चुप नहीं कर रहा, काम बकला नहीं कर रहा। कछुआ चाचा, अब आप बताइए आपको इनमें से कौन सा नाम पसंद हैंगे? ये तीनों नाम इतना शानदार है कि कौन सा चुने समझ भी नहीं आ रहा। अनमोल रख लो। अरे नहीं कछुआ चाचा, अमर रख लो। कछुआ चाचा, हम तो ये सोचते हैं कि आपको अपना नाम आकाश रखना चाहिए। सोचिए सोचिए, वो जो उधर बैठी ना मौसी, वो आपको जब प्यार से बुलाएंगी, आय हाय आकाश, आय हाय, ऐसा लग रहेगा कि आप बिल्कुल आकाश में फ्लाई टाइप्स कर रहे हैं। हमको लगता है कि बिजी तो सही कह रहा है। और हम क्या गलत कह रहे हैं? अरे कछुआ, सुनो हमारी बात, अमर नाम रख लो। वो सही है। सुनिए, देखिए, हमें लगता है कि इस समस्या का समाधान हमें प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार ही करना चाहिए। मत बोल। मतलब ये कि जिसको जो भी नाम पसंद है वो हाथ खड़ा करे। और अगर हम अपनी छतरी उठाएं तो? हाथ खड़े करने की बात कर रहे हैं। अब जिस नाम के लिए जितने हाथ खड़े होंगे वही नाम कछुआ चाचा का रख दिया जाएगा। तो सबसे पहले अनमोल के लिए हाथ खड़े कीजिए। 8। तो ठीक है, अब अमर के लिए हाथ खड़े कीजिए। 7, और ये एक हमारा 8। चलिए अब आकाश के लिए हाथ खड़े कीजिए। अरे तो तीनों नामों के लिए 8-8 ही हाथ खड़े हुए हैं। मुकुंदी, अब बताओ कछुआ का नया नाम क्या होगा? क्या करें, तो तीनों नामों के लिए 8-8 ही हाथ खड़े हुए हैं। हमको लगता है कि कछुआ चाचा का नाम रख दिया जाए अनमोल, अमर, आकाश। ओके, तो पापा कसम डिसाइड हो गया। आज से कछुआ चाचा का नाम है अनमोल, अमर, आकाश, यानी प्राइसलेस अनडाइंग स्काई। हाँ, जो भी हो, हमारा जो भी नाम आपने डिसाइड किया है वो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई भी आदमी हमको कछुआ कह के नहीं बुलाएगा। ओके, मंजूर है कछुआ चाचा। नाराज क्यों हो रहे हैं? कह तो रहे हैं सॉरी कछुआ चाचा। अरे भाई सॉरी कछुआ चाचा। जानबूझ के कर रहा है। अरे अमर चाचा, अमर चाचा, चाय पी लो। अरे हमारा आकाश हम हैं। अरे खुश है ना? बहुत कुछ है। अरे भाई, हम नेता हैं, अब बहुत परेशान हैं। लो, पहला नेता देखा जो परेशान हैंगे। परेशान तो पिताजी होते थे, पर वो नेता नहीं थे। अरे हम परेशान भी हैं, नेता भी हैं, पिता भी हैं। अरे हमारे तवे में रखे पराठे को फुल्का कर दो और हमारी मदद कर दिल के बोझ को हल्का कर दो। अरे ये तो कभी भी है। मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कछुआ। कछुआ? अरे भाई, हम कछुआ को ढूंढ रहे हैं। कछुआ जी यही रहते हैं? रहते थे, अब कछुआ नहीं रहे। क्या? हाँ, वो नहीं रहे। क्या उनका इंतकाल हो गया? होता है, कभी कभी किसी का इंतकाल भी हो जाता है। अरे लेकिन आपका तो नहीं हुआ। अब किसी किसी को नहीं भी होता है। अरे भाई, आपकी तारीफ। हम कछुआ अरे कछुआ नहीं है। अरे क्या नाम है हमारा? अनमोल, अमर, आकाश चाचा। अरे भाई, हमको कछुआ से मिलना है। कछुआ से? पर क्यों? बड़ी लंबी कहानी है। अरे जरा संक्षेप में बताइए।
कुछ दिन पहले हमारे गांव में पीपल की छांव में कछुआ प्रसाद जी आए थे और नदी में डुबुक डुबुक नहाए थे। वहीं हमारे छोटे से प्यारे से डूबते हुए बच्चे को बचाए। वो आपका बच्चा था? हाँ, पर आपको कैसे पता? अरे नेताजी, अभी अभी आपने ही तो बताए होंगे। आहा, काश कछुआ हमारे बीच होते। तो क्या कर लेते? जब कछुआ चाचा थे तो कुछ किया नहीं, अब कछुआ चाचा नहीं है तो क्या कर लेंगे? अरे भाई, हम कछुआ प्रसाद जी को वृद्ध वीरता पुरस्कार देने आए हैं। वृद्ध वीरता पुरस्कार मतलब? अरे मतलब बुढ़ा वीरता पुरस्कार। अरे तुम जाओ, हम कछुआ की बात कर रहे हैं। अरे नेताजी, अब वो नहीं रहे, अब ये हैंगे। अरे ये नहीं, कछुआ कछुआ। काश वो हमारे बीच होते तो 1 लाख का नगद वृद्ध वीरता पुरस्कार देते। क्या 1 लाख बे? अब वो हमारे बीच नहीं है तो ये 1 लाख रुपए हम लापतागंज में लगाएंगे और उनके नाम पे यहाँ पुतला बनवाएंगे। अरे पर वो दिखने में कैसे थे? अब बिल्कुल इनकी तरह थे। तो इनका ही पुतला लगवाएंगे। अरे हम कछुआ नहीं हो, पता है, होते तो 1 लाख रुपया पुरस्कार लेते। अरे कछुआ, तुम कहाँ चले गए? मेरे दिल को लगा के ठेस कौन से देश चले गए? अरे ओ कछुआ, कहाँ चले गए? देख रहे हैं, आपके नाम का गाना तक बन गया और आप अपने नाम से ही दूर भाग रहे हैं। भागते हैं, कुछ लोग अपने नाम से भी दूर भागते हैं। भाई, हम लोग तो कभी नहीं भागते और कुछ लोग नहीं भी भागते हैं। अरे नेताजी, जरा यहाँ आइए। देखिए, ये है कछुआ प्रसाद, पूरी तरह से जिंदा आपके सामने। पर हम कैसे माने? देखो ये बच्चा, अरे अब ये कौन हैंगे? ये नेताजी का बच्चा है, अपना नाम बच्चा पांडे बता रहा है, कछुआ को ढूंढ रहा है। और यही तो कछुआ चाचा है। हाँ? अरे हम इसी को तो बचाए थे। अच्छा, कैसे? अरे ये नदी में कछुआ चला गया तो ये उसे पकड़ने के लिए नदी में घुसा तो ये डूबने लगा, तो हम कूद के इसको बचाए। तो एक कछुए ने डुबाने की कोशिश की तो दूसरे कछुए ने बचा लिया। अरे पर ये लोग तो बोल रहे थे कि आप निकल लिए। अरे ये नहीं निकल लिए, इनका नाम निकल लिया। दरअसल क्या है कि इन्हें लगा कि उसके नाम की वजह से इनका अपमान हो रहा है, लेकिन अब इसी नाम की वजह से इनका सम्मान भी हो रहा है। ये लीजिए, आप बेटा अपने हाथ से दो। ये आपका पुरस्कार। नाम कछुआ, काम शेरवाना। और तुम बच्चा और काम बुढ़ा वाला। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। मुकुंदी बाबू जी, ये जो इनाम मिला है वो हमको नहीं मिला है, कछुआ को मिला है। तो इसका इस्तेमाल भी कछुआ की तरह ही होगा और इसको लापतागंज के भलाई के लिए हम खर्चा करेंगे। लीजिए। ये हुई ना बात, हमको पता था कछुआ का नाम बिल्ली भी होता तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे मौसी, अगर गुलाब को गोभी कह दो तो उसकी खुशबू कम नहीं होती। हाँ, ये भी है। बिल्कुल सही। पापा कसम, कालिदास ने भी कहा है नाम में क्या रखा है, व्हाट इज इन द नेम? कालिदास ने नहीं, गुरु शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। अरे अभी आप ही ने तो कहा कि नाम में क्या रखा है, तो कालिदास ने कहा हो या सूरदास ने कहा हो या शेक्सपियर ने कहा हो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं सुनते? बिल्कुल सही कहा मुकुंदी बाबू। ठीक कह रहे हैं कछुआ चाचा। आप भी ठीक कह रहे हैंगे बकरुद्दीन। और सुरीली कहाँ है बिज्जी? हैं? हाय, झाड़ू लेके आना है तुम्हारा। माना नाम हमारा हमारी पहचान है, नाम से बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं, पर अपने चरित्र को अपना नाम बनाओ, नाम को चरित्र नहीं।
हमको लगता है मामा पागल हो गया है। अरे पागल तो पिताजी हुआ करते थे। फिलहाल तुम पागल लग रहे हैंगे। क्या हुआ मामा, सब ठीक तो है ना? अरे ऐसे कैसे हंस रहे हो? अगर हमने जो सपना देखा है, अगर वो तुम लोग देख लेते तो तुम भी ऐसे ही हंसते। कैसा सपना? वैसा सपना वैसा कैसा? जैसा हमने देखा। तुमने देखा कैसा? मत पूछो कैसा। नहीं नहीं, हम तो पूछेंगे। अच्छा बताते हैं। बताओ बताओ। भाई हमने सपना देखा कि हम करोड़पति बन गए और तुम लोग हमारे नौकरों के नौकर हो। और अमेरिका का राष्ट्रपति हमसे मिलने आया है, इसलिए कि हम उसके साथ व्यापार करने के लिए हाँ कर दें। अरे मामा, सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। ऐसे बैठे बिठाए करोड़पति बनना किसी की किस्मत में नहीं होता हैंगे। अरे करोड़ों में कोई एक होता है जिसको बैठे बैठाए करोड़ों मिल जाए। आइए आइए साहब, जलेबी समोसा खिलाऊं या चाय पिलाऊं? अरे दूर से करो बात, पास ना हो हमारे। सेठ तरबूज लाल करोड़पति स्वयं लापतागंज पधारे। अरे पधारते तो पिताजी थे, अब ये पधारे हैंगे। पपीता लाल, गली गली मत घुमाओ, सीधा चौराहे पे आओ लक्ष्मी की कृपा से। वैसे चौराहे पर तो पिताजी आते थे, वैसे यहाँ का चौराहा वहाँ है। अरे ये हमारे सेठ तरबूज लाल करोड़पति हैं। पपीता लाल पूरा नाम बोलना जरूरी है लक्ष्मी की कृपा से। जी सेठ जी। देखिए हमारे सेठ जी के कहने का मतलब ये है कि यहाँ लापतागंज में कोई बिज्जी पांडे नाम का प्राणी रहता है। बिजी पांडे? हाँ, 10 दिन से रोज कर रहे हैं खोज। अरे चौरसिया, ये लोग बिजी पांडे को काहे ढूंढ रहे हैं? कहीं बिजी पांडे ने कोई कांड तो नहीं कर दिया? अरे कांड तो पिताजी किया करते थे। वैसे पपीता लाल जी, आप विजय पांडे को क्यों खोज रहे हैं? देखिए अगर आप उसको कोई इनाम देना चाहते हैं तो वो इस गांव में नहीं रहता है, और अगर आप इल्जाम लगा के उसे सजा देना चाहते हैं तो वो इसी गांव में रहता है। सेठ जी कंफर्म हो गया, बिज्जी पांडे यहीं रहता है। पपीता लाल, 1 से 10 तक की गिनती मत गिनो, सीधा 100 पर आओ लक्ष्मी की कृपा से। ये बताइए कि भाई ये बिज्जी पांडे कहाँ हैं? आप लोग यहाँ आराम से बैठिए, हम अभी बिजी पांडे को बुलवाते हैं। एलिजा, एलिजा, तुम जल्दी से जाओ, मुकुंदी बाबू को बुला के लाओ। लेकिन ये लोग तो बिजी पांडे से मिलने आए हैंगे। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं मुकुंदी बाबू को जल्दी से बुला के लाओ, क्या पता क्या मामला हो। वाह सुत्तीलाल, तुम तो समझदार हो गए हैंगे। 1 मिनट, अभी बुलाते हैंगे। आइए आइए साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। ये यहाँ बैठे हैं? हाँ। हिंदूमती क्या गई मायके, उड़ गए जिंदगी के सारे जायके। जीजा जी जीजा जी जीजा जी। क्या हुआ है लीजा, ऐसे हड़बड़ाए घबराए क्या दिख रहे हो यार? किसी का पैजामा गलत सिल दिया है, ब्लाउज? जीजा जी कोई आए हैंगे। है? अरे कहीं इंदुमती अपनी अम्मा के यहाँ से वापस तो नहीं आ गई? सच कहो है लीजा, हमारी इंदुमती वापस आ गई है ना? अरे नहीं जीजा जी, कोई करोड़पति सेठ आए हैंगे बिजी पांडे को ढूंढते हुए, सुत्तीलाल की दुकान पर हैंगे, जल्दी चलो। हाँ, करोड़पति सेठ बिजी पांडे को ढूंढते हुए आए हैं। हे भगवान, जल्दी चलो 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 चलो। अबे तो ये है वो लक्ष्मी जी के कृपा से। तो वो तुम हो? जी कौन वो? अरे जिस वो की हमें तलाश है। जी हम तो सिर्फ अपनी पत्नी के वो हैं। पपीता लाल, ये तो शादीशुदा है लक्ष्मी की कृपा से। लक्ष्मी जी की नहीं, सासू जी की कृपा से। सासू? सेठ जी के निकल आएंगे आंसू। पपीता लाल, अब हमारी बेटी मलाई माधुरी का क्या होगा? हाँ, सेठ तरबूज लाल करोड़पति की बेटी का क्या होगा? पपीता लाल, पूरा नाम लेने की क्या जरूरत है? लेकिन ये आदमी शादीशुदा
कैसे हो सकता है लक्ष्मी कृपा से? अरे शादीशुदा तो पिताजी थे। देखिए कृपा करके एक बात बताइए, हमारे शादीशुदा होने से आपको क्या परेशानी है? देखो बीजी पांडे। विजय पांडे नहीं, मुकुंदी लाल नाम है हमारा। तो बीजी पांडे कहाँ है? अरे हमको क्या पता? तो तुम्हें क्या पता है? यही कि हम विजय पांडे नहीं मुकुंदी लाल हैं। पपीता लाल ये क्या है? ये मुकुंदीलाल गुप्ता है। लेकिन हम जिसको खोजने आए हैं वो कहाँ है लक्ष्मी कृपा से? सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, सेठ तरबूज लाल करोड़पति। पूरा नाम लेना जरूरी है क्या? एक बात बताइए, ये विजय पांडे को आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? देखिए हमने आस पास के 20-25 गांव में ये खोज करवाई कि सबसे महाआलसी, कामचोर, निकम्मा और बेरोजगार नौजवान कौन है। कौन हैंगे? बीजी पांडे। बीजी पांडे? हाँ, बीजी पांडे से बड़ा आलसी, कामचोर, निकम्मा, बेरोजगार नौजवान कोई नहीं। वो सब में नंबर 1 है। अच्छा, तो आप इसी बात का प्रमाण पत्र देने आए हैं? नहीं सेठ जी, आप लोगों को निमंत्रण पत्र देने आए हैं, वो भी बीजी पांडे की शादी का। क्या? देखिए ऐसा है कि हमारी सेठ जी की बेटी मलाई माधुरी की शादी के लिए ऐसे वर की तलाश थी जो निकम्मा हो, कामचोर हो, आलसी हो, बेरोजगार हो, जिसकी ना हो कोई कमाई और जो बन जाए सेठ जी का घर जमाए। लक्ष्मी जी की कृपा से। और हम बीजी पांडे को अपना दामाद बना के रहेंगे। हाँ सेठ जी, आप उसी से कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा बेरोजगार, आलसी और निकम्मा लड़का कोई नहीं है। लेकिन हमारा होने वाला दामाद बीजी पांडे है कहाँ? पापा कसम भोलेनाथ जी, आज हम केवल 4 पराठे विद देसी घी और कसम खा के निकले अपने घर से कि जब तक कि आप हमारी शादी नहीं करा देंगे, हम ऐसे ही 1 टांग के ऊपर पोजीशन लिए खड़े रहेंगे। भैया! कौन है भाई? भैया! अबे 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 क्या है? आप यहाँ एक टांग पर खड़े हैं और वहाँ आपको हमेशा के लिए टांगने की तैयारी हो रही है। अबे गुड्डू, पापा कसम यार, एक बात बताओ, तुम बचपने में कटहल का छिलका खाते थे क्या? जब देखो कटीली बात करते रहते हो यार। तो सही बात यह है कि आपकी शादी की तैयारी हो रही है। क्या? हाँ। रियली? पापा कसम, थैंक यू भोलेनाथ जी। हम आपके सामने एक टांग उठा के खड़े हुए तो आपने हमारी शादी तय करवा दी। कहीं हम अगर दोनों टांग उठा के खड़े होते तो पता नहीं क्या कराते आप। पता नहीं क्या करते, नहीं धम से जमीन पर गिर पड़ते आप। अबे यार गुड्डू, पापा कसम, लव का पावर और इश्क का टावर और साथ में गॉड का गॉड ब्लेस यू में इतना पावर होता है कि हमारी शादी तय हो गई बे। अबे गुड्डू, हम तो ये सोच रहे हैं कि मौसी, हमारे कहने का मतलब कि हमारी जो बुढ़वी सास है और हमारे जो ममिया फादर इन लॉ यानी कि मामा, उनसे जाके माफी मांग लेते हैं बे। अबे समझने की कोशिश करो गुड्डू, आखिरकार वो तैयार तो हुई शादी करवाने के लिए। अरे नहीं भैया, आप समझ नहीं रहे, वो बात नहीं है। अबे तो फिर क्या बात है? कान लाइए इधर। कान काहे लाए? यहाँ तो कोई खड़ा नहीं है। अरे लाइए, बहस मत कीजिए। काना पूसी करने की तुमको बहुत आदत है, सॉरी। कहा नहीं ब्याह, बिजी का ब्याह। ए छोटू, सच कह रहे हो? बकलोली कर रहे हो? अरे बकलोली तो पिताजी किया करते थे, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं दीदी। हमने बिजी की बुराई का बताशा उन लोगों के सामने जम जम के परोसा, ताकि उन्हें आ जाए भरोसा कि बिजी ही सबसे बेकार और निठल्ला लड़का है। हाँ, छोटू, तभी हम कहते हैं 100 गिद्दड़ मरे होंगे जब तुम पैदा हुए होंगे। अरे दीदी, तो हमारी बुराई कर रही हो प्रशंसा? हाँ, प्रशंसा कर रहे हैं। 100 गिद्दड़ जैसे दिमाग है हमारे छोटू का। अरे गिद्दड़ जैसा दिमाग तो पिताजी के पास था दीदी। बस अब वो लोग बिजी को ब्याह के ले जाएंगे, फिर प्रेम का लट्टू जाएगा फूट और बिजी से सुरीली का पीछा जाएगा छूट। वाह वाह। छोटू, हाँ, वो बिजी शादी के लिए तैयार होगा? बिजी 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 पांडे। नहीं, शादी हम नहीं करेंगे, नेवर। सोच लो, तुम तरबूज लाल करोड़पति के बेटी का रिश्ता ठुकरा रहे हो। पूरा नाम बोलने की क्या जरूरत पपीता लाल, लक्ष्मी की कृपा से। देखो बेटा, हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे।
तुम राजा बन के राज करोगे अगर हमारी बेटी माधुरी के साथ शादी करते हो तो। क्या समझ लिया है हमको? उठाई गिरा कि उठाया, अपनी बेटी शादी कराई और घर जमाई बना लिया। ऐसा एक ग्रुप पतली गली से निकल लो, समझे? वरना भागड़ा नंगल डैम तोड़ डालेंगे, चाइना की दीवार फोड़ डालेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, समझे? चल पे गुड्डो। चलिए भैया। सुन लिया आप लोगों ने? अब तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए और हमें भी प्रस्थान करने दीजिए, दफ्तर के लिए देर हो रही है। भाई हम तो प्रस्थान कर ही जाएंगे, लेकिन सोच लो इसमें नुकसान आप लोगों का ये है लक्ष्मी की कृपा से। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर बिज्जी पांडे सेठ जी का दामाद बन जाते हैं तो लापतागंज सेठ जी की बिटिया का ससुराल बन जाता है। तो ऐसे में सेठ जी लापतागंज का ऐसा विकास करेंगे, ऐसा विकास करेंगे, ऐसा विकास करेंगे। अरे क्या बताएं कैसा विकास करेंगे। भाई देखिए देर अभी भी नहीं हुई है। अगर बीजी पांडे हमारी बेटी शादी करने को तैयार हो गया तो हम इस पूरे लापतागंज का नक्शा बदल देंगे लक्ष्मी की कृपा से। हाँ मतलब इस थिएटर की जगह मल्टीप्लेक्स बनवा देंगे और यहाँ शॉपिंग मॉल बनवा देंगे, स्कूल कॉलेज खुलवा देंगे लक्ष्मी जी की कृपा से। और पानी की कोई समस्या नहीं, बड़ी बड़ी टैंकियां लगवा देंगे और ये सब कच्चे मकान पक्के बनवा देंगे लक्ष्मी जी की कृपा से। और ये कच्ची सड़क बिल्कुल नहीं, एकदम पक्की चमचमाती बना देंगे और आप सब गरीबों को अमीर बना देंगे और तुम्हारी मिठाई की दुकान की जगह बहुत बड़ा मिष्ठान भंडार खुलवा देंगे। सचमुच? सच। और तुम? हम टेलर रहेंगे। उस दुकान की जगह बड़ा कपड़े का शोरूम खुलवा देंगे। और तुम? हम चौरसिया, हमारी पान की दुकान है। धत तेरी के पान की दुकान की जगह बड़ा पान की फैक्ट्री खुलवा देंगे लक्ष्मी जी की कृपा से। अगर तुम लोग बीजी पांडे को शादी के लिए तैयार करवा लो तो ये सब कुछ हो सकता है। चलो पपीता लाल। देखिए भाई, हम लोग चलते हैं, कल फिर आएंगे। अगर बिज्जी पांडे शादी के लिए राजी हो गए तो लापतागंज का विकास शुरू। और आप सब गरीबों को अमीर बना देंगे और ये सब कच्चे मकान पक्के बनवा देंगे। बड़ा पान की फैक्ट्री खुलवा देंगे। पान की फैक्ट्री? पान की फैक्ट्री कैसे लग सकती है? पान के तो खेत होते हैं, शायद लग भी जाए। जिसके पास नोटों की फैक्ट्री हो वो किसी भी चीज की फैक्ट्री लगवा सकता है, शायद कत्थे की भी लगवा दे। शुद्धि मिष्ठान भंडार। अरे नहीं नहीं नहीं, शुद्धि लाल मिष्ठान भंडार। अरे नहीं नहीं नहीं, सेठ शुद्धि लाल मिष्ठान भंडार। अगर बीजी पांडे इस शादी के लिए मान जाए तो पूरे लापतागंज का विकास हो जाएगा। और हमारी दुकान की जगह कपड़ों का शोरूम।
किसी भी तरह ये शादी हो जानी चाहिए। हम शाम दाम दंड भेद सब लगा देंगे, लेकिन बिजी की शादी उस करोड़पति सेठ की बेटी से करवा के रहेंगे और इनाम में लाखों पाके रहेंगे। बिजी पांडे, अब हम तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा करके रहेंगे। अरे ये क्या, हमारे ही घर में अंधेरा हो गया। अरे मुकुंदी बाबू, क्या वापस आ गए? आ नहीं रहे, दफ्तर जा रहे हैं। शाम को कोई दफ्तर जाता है क्या चाचा? जाते हैं, कभी कभी लोग शाम को भी जाते हैं। हम तो आज तक नहीं गए। अब कुछ लोग नहीं भी जाते हैं मुकुंदी बाबू, लेकिन आप सुन रहे हैं, लापतागंज में विजय पांडे की शादी का मामला गहराता जा रहा है। हाँ हाँ, हमने भी आते आते सुना। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? लापतागंज के विकास में विजय पांडे को सुरीली के प्रेम का बलिदान कर देना चाहिए। प्रेम का विकास से क्या संबंध है चाचा? लैला मजनू श्री फरहाद अगर विकास के बारे में सोचते ना तो कभी प्रेम ना कर पाते। हमको तो लगता है कि लापतागंज के लोग अपने अपने स्वार्थ की रोटियां बीजी पांडे की शादी करवा के उस पे सेकना चाहते हैं। नहीं सेक पाएंगे, नहीं सेक पाएंगे, रोटियां नहीं सेक पाएंगे। अरे क्या हुआ? क्या भाग गए? वो करोड़पति सेठ भाग गए? चलो बहुत बढ़िया हुआ। अरे वो नहीं भागे हैं। अरे यार पहले तय कर लो कौन भागा और कौन नहीं भागा। अरे बीजी भैया भागे हैं, हमारे बीजी भैया। कहाँ भाग गया? हमको क्या पता कहाँ। तुझे नहीं पता तो किसे पता? उन्हीं को पता है, क्योंकि हमको बताकर नहीं भागे हैं। हाँ, एक चिट्ठी लिख के छोड़ गए मुकुंदी बाबू। लापतागंज वासियों, पापा कसम हमें पता है कि लापतागंज के विकास के नाम पर तुम लोग हमारी शादी उस सेठ की बेटी से करवा के मानोगे, लेकिन पापा कसम हम भी कम नहीं है बे। शादी तो तब करवाओगे जब हम हाथ आएंगे। इसीलिए हम जा रहे हैं लापतागंज से, समझे? बीजी पांडे। मुकुंदी बाबू, ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ कछुआ चाचा, ये वाकई बहुत गलत हुआ। हमें मिलके कुछ करना पड़ेगा। देखो, बीजी पांडे लापतागंज से गायब है, ये बात हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ ठीक, हमें ये सब मिलकर रोकना पड़ेगा। अगर हमने विजय पांडे की शादी इस करोड़पति सेठ की बेटी से नहीं कराई तो हमारा नाम भी छोटू नहीं, हमारा नाम भी एलिजाबेथ यादव नहीं, और हमारा नाम भी चौरसिया नहीं, तो हमारा नाम भी सुत्ती लाल नहीं। तो बस अब हम शादी करा के रहेंगे। या! अरे ये सब कहाँ चले गए? लगता है शादी कराने चले गए। अब अगर इस करोड़पति सेठ की विदाई लापतागंज से ना करवाई तो हमारा नाम भी मुकुंदी लाल गुप्ता नहीं।